ओके स्टूडेंट्स, तो हमने रिकॉर्डिंग पे रख दिया वीडियो को एंड आई एम गोइंग टू डू द स्क्रीन शेयरिंग पार्ट। हमने स्क्रीन शेयर कर दिया है। उसके बाद हम फिलहाल क्वेश्चन ओपन करेंगे एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 249। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है ना? हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है, आवाज आ रही है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, अ फर्म हैविंग 3 इक्वल पार्टनर्स। ओके, 3 इक्वल पार्टनर है, प्रीति, प्रिया और प्राची। तो इन दोनों की हाइट, बॉडी और सब कुछ एकदम सेम है बिकॉज वो दोनों इक्वल पार्टनर है और वेरी ऑब्वियस उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप वहाँ पे लिखते जाओ दैट ये कैपिटल कहाँ पर जाएगा। टेल मी कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिटर्स है और लोन है, ये दोनों हमारे आउटसाइडर्स लायबिलिटी है स्टूडेंट्स। तो बताओ इसका क्या करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, बताओ क्या करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन का? नाम बनाएंगे, उनका अकाउंट बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना पहले सम के कि ना ये कौन सा टाइप ऑफ डिसोल्यूशन दिया हुआ है हमें। जैसे कि ये जो है इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तो यहाँ पे लिखा है ऑल द पार्टनर्स। और जब कभी अगर ऑल द पार्टनर्स अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, अभी आउटसाइडर्स लायबिलिटी के अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स का भी अलग से अकाउंट बनेगा और लोन का भी अलग से अकाउंट बनेगा और दोनों उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, बताओ कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, तो ये रिलेशन में जाएगा डेबिट साइड। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? बोलो बोलो। कैश बैंक अकाउंट, डेबिट अकाउंट। एग्जैक्टली, बैंक अकाउंट को बनाएंगे और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल। या सो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। तो 84,000 को तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स के अब कितने हो गए? 2 इफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा हुआ है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। एंड हमने क्या किया? याशी आपका माइक ऑन है, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। या सो मशीनरी वाज सोल्ड 18,000 में, वाइल फर्नीचर हमने मशीनरी बेच दी, फर्नीचर को भी बेच दिया और स्टॉक रियलाइज किया। या सो बताओ स्टूडेंट्स, इन तीनों अगर हमने बेचा तो क्या आएगा? हेलो याशी, आर यू देयर? याशी कोठारी, याशी प्लीज माइक ऑफ करो आपके। हाँ या स्टूडेंट्स बताओ ये तीनों बेचा तो क्या आएगा? मशीनरी बेचा, फर्नीचर बेचा और स्टॉक बेचा। Realization account credit to bank account debit. बैंक टू रियलाइजेशन। या सो बैंक डेबिट होगा बिकॉज बैंक इज द रिसीवर और रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हेत पटेल, आप स्क्रिबल करोगे मुझे पता चल जाएगा। हेत पटेल, डोंट डू दैट। चलो सो स्टूडेंट्स, मशीनरी भी बेचा हमने, हमारे लैपटॉप में ऊपर स्टूडेंट्स सब दिख जाता है अगर कोई बच्चा स्क्रिबल करेगा तो। सो तीनों हमने बेचा है स्टूडेंट्स, तो बेचा तो हमारे पास क्या पैसा आएगा? तो बैंक इज द रिसीवर और रिलेशन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट इज रिलेशन एक्सपेंस हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 2,000 रुपीज। बताओ इसमें Realization account debit to bank account credit. अमेजिंग सिमरन, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा बिकॉज पैसा जा रहा है। एंड रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ? डेबिट ऑफ लॉस एंड श्वेता ने एक्सपेंसेस। पे किया है तो रियलाइजेशन तो श्वेता आएगा ना। बेटा कहाँ लिखा है श्वेता ने पे किया? हम बेटा प्रीति, प्रिया और प्राची वाला सम कर रहे हैं। ओह सॉरी। Yep. Moving forward, nothing could be recovered from Priya and Prachi. Priya और प्राची एकदम ही साव, 1 रुपया भी नहीं दिया और दिनों निकल गए। Whereas 3,400 could be recovered from Preeti's private estate. बताओ 3,400 का क्या करेंगे? Bank account debit to Bank to partners. Preeti. नहीं, Bank to प्रीति Preeti. account Very good बेटा। So दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज द रिसीवर एंड प्रीति इज द गिवर। तो बैंक को डेबिट करेंगे, डेबिट द गिवर, एंड प्रीति को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द सॉरी बैंक को डेबिट करेंगे बिकॉज बैंक इज द रिसीवर और प्रीति को क्रेडिट करेंगे बिकॉज प्रीति इज द गिवर। चलो सो जब एक खाली बात इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली है जो बहुत डिफरेंट है, इसमें क्या लिखा है? सिक्योर्ड बाय मशीनरी। देखो यहाँ पे लोन में लिखा है सिक्योर्ड बाय मशीनरी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग ने उधारी लिया था ना बैंक से, तो बैंक ने हमारे पास से कुछ सिक्योरिटी मांगी थी, तो हमने उसको मशीनरी के कागजात वगैरह दिए होंगे, ओरिजिनल पेपर्स। तो देखो मशीनरी कितने में बेची हमने? 18,000 में। तो ये जो 18,000 मिलेंगे ना उसको एज इट इज कहाँ डालेंगे हम लोग? ये पैसा हमको किसको देना पड़ेगा? लोन वाले को देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। तो ये कैसा करेंगे हम देखेंगे सम के अंदर प्रॉपर्ली। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द सम स्टूडेंट्स। मैंने जो भी टिक मार्क्स के मैं सबको एक बार रब कर लेता हूँ, फिर हम सम की शुरुआत करेंगे। ओके चलो ये सब कुछ मैंने रब कर दिया यहाँ पर।
और आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन रखना, बिकॉज मैं फिर से ये पेज ओपन नहीं करूंगा। मैं अब क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सम, और मेरा यहाँ पे देखो फॉर्मेट बना के रेडी है। सो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है सबसे पहले। उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जिसमें मैंने तीनों नाम लिख दिए, प्रीति, प्रिया और प्राची लिखा है। थर्ड इज माय बैंक अकाउंट, एंड ऑन द राइट हैंड साइड मैंने 3 अकाउंट बनाए हैं। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड डेफिशिएंसी है, ट्रेड क्रेडिटर्स है और लोन अकाउंट है। मैंने टोटल 6 अकाउंट्स इन ऑल बनाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था स्टूडेंट्स? हमें सबसे पहले दिया था कैपिटल दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैपिटल लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप लोग भी सम साथ साथ में कर सकते हो। और अमाउंट कितना दिया है? 40, 35, 25। तो 40,000, 35,000 और 25,000। ओके फाइन। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अरे यार यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा आ गया है, 1 सेकेंड। ओके फाइन। सो ये हो गया बराबर 40,000, 35,000 एंड 25,000। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स दिया, तो ऑब्वियसली हम ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएंगे और क्या लिखेंगे बताओ स्टूडेंट्स, को बता सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैलेंस ब्रॉड। परफेक्ट। उसके खुद के अकाउंट में जाए तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ है। ओके, थोड़ा साइड कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। इधर डेफिशिएंसी अकाउंट है हम लोग को। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, तो लोन का भी हम सेम लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम लोग। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम अमाउंट डालने वाले स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना आएगा? 30,000 रुपीज़ आएगा। ओके फाइन। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा? अब हम असेट साइड जाएंगे, और असेट साइड हम सारा कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर। और सारा क्या क्या ऑप्शन हमारे? मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक 3 है। मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक, और तीनों अमाउंट लिखेंगे हम लोग 23, 16, 47। 23,000, 16,000 और 47,000, विच कम्स टू टोटल हाउ मच? कोई बता सकता है टोटल कितना होगा तीनों का? 86,000। ओके, 6 + 9, 9 + 7, 16 होगा। एक तो यहाँ पे 6 और बाद में 1 कैरी, 4, 5, 6, 7, अच्छा 86 होगा। सो यहाँ पे हम लिखो 86,000 रुपीज़। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो मैं कैश एट बैंक में जाऊँगा। अच्छा, कैश एट बैंक मेरा लेफ्ट साइड नीचे है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक अकाउंट टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना लिखा हुआ है हमें? 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है बैंक में। आफ्टर दैट और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग पार्टनर्स के अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और असेट में दिया तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 84,000 को डिवाइड बाई 3 करेंगे। 8 + 4 12 होता है, तो हाँ 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 आएगा और 8 आएगा। इज इट 28,000 स्टूडेंट्स? यस सर। 28,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ पे भी 28,000 आ जाएगा। ओके, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है? बैलेंस शीट होता हुआ समाप्त। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या दिया हुआ? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर ये देखना, डिसॉल्यूशन का सम शुरू करने के पहले कि कौन से टाइप का सम है। इज इट टाइप नंबर 1, इज इट टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4? और ये हमारा टाइप 4 जिसके ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है। और टाइप 4 ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा अलग है, जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले हमने सब कुछ बेच दिया, तो हमारे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक के डेबिट में। तो बैंक के घर पे बैंक टू रियलाइजेशन आएगा, तो बैंक के घर पे हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, बैंक के घर पे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो यहाँ पे रियलाइजेशन के घर पे हम लिखेंगे बैंक, बाय बैंक अकाउंट। और सब कुछ लिखेंगे, क्या चीज़ है? 3 चीज़ था, मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक। सो मशीनरी, फर्नीचर एंड फाइनली स्टॉक। ओके, तीनों का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 18, 14, 35। 18,000, 14,000 and 35,000. Can you tell me what's the total? 67,000। 67,000। 45, 55, 65 और 67, हाँ बराबर 67,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज 32 और 35 67 होता है।
12 12 से 7 और 1 कैरी, हाँ बराबर, चलो 67,000। तो रियलाइजेशन के घर पे तो बैंक के घर पे भी रियलाइजेशन आएगा, यहाँ पर 67,000 डालेंगे, दो इफेक्ट हो चुके हैं। चलो किसी को कोई डाउट है? एनीवन हु हैज एनी डाउट सो फार? हेलो हर्ष जैन, आर यू देयर? हर्ष जैन, यस सर। बेटा आपको समझ रहा है सब कुछ? हाँ सर। ओके, हेलो काव्या, आर यू देयर? काव्या, काव्या, यस सर। हो रहा है ना बराबर? हाँ चलो सर। लेट्स अज्यूम कि सारे बच्चों को समझ रहा है अच्छे से। एंड मूविंग फॉरवर्ड आगे क्या लिखा है? रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट 2000। अब हमारे पास पैसा जा रहा है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, और बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे भी बैंक लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम लोग। और क्या लिखा है अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। आई विल टू मेंशन ओवर हियर रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन नहीं होना चाहिए इस पार्ट को। ओके, अमाउंट कितना था? 2000 रुपीज। ओके, ओनली 2000 रुपीज। तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन के घर पे पहले बैंक आया, तो बैंक के घर पे भी रियलाइजेशन लिखेंगे और 2000 अमाउंट डालेंगे यहाँ पर भी। ओके 2000। तो यहाँ पे भी हमारा दो इफेक्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, कंप्लीट। अब फाइनली क्या हुआ है स्टूडेंट्स? नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। वो दोनों तो एकदम निकम्मी थी, निकम्मी नहीं बोल सकते, सॉरी, मतलब नहीं, मतलब कुछ पैसे नहीं लिख रही, सो सॉरी। बट 3400 हमें प्रीति से मिले, तो प्रीति अच्छी लड़की है, हमें 3400 दे रही है। सो बैंक टू प्रीति आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे हम लोग? कितना लिख रहे हैं? 3400 रुपये, 3400 रुपये लिख रही थी। तो बैंक के घर पे प्रीति, तो प्रीति के घर पे बैंक आएगा बाय बैंक अकाउंट, और प्रीति के कॉलम में हम लिखेंगे, ये प्रीति फर्स्ट वाली है, और उसके कॉलम में हम लिखेंगे 3400 रुपये। चलो स्टूडेंट्स, इतना हम सबको समझ गए अब तक? कोई डाउट है अभी आपको? बिकॉज अब से जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। सो आई विल वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई केप्ट दिस लाइव लेक्चर, बिकॉज अब थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। देखो लोन का क्या लिखा था? सिक्योर्ड बाय मशीनरी, मतलब जब मशीनरी बेची और हमको 18,000 रिकवर हुए, 18,000, तो ऑब्वियसली वो हम किसको देंगे? बोलो, वो 18,000 हम किसको देंगे? बैंक को दे देंगे, लोन वाले को जिसका लोन था। इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन, आई गिव यू एन एग्जांपल। कृष्णा है ना, कृष्णा, उससे मैंने 30,000 रुपीज उधार लिए थे। इमेजिन करो वो मेरा लोन है, 30,000 उधार लिए थे। पर कृष्णा ने जब 30,000 उधार लिए थे ना, तो उसने क्या कहता है, मेरे जो घर के कागजात थे ना, मेरे घर के कागजात गिरवी रखे थे मैंने उसके पास। अब कल जाके अगर समझो मैं कंगाल हो चुका हूँ, तो मेरे घर बेचने पे मुझे कितने पैसे रिकवर हुए? 18,000 रुपए रिकवर हुए। तो बताओ वो 18,000 कृष्णा रखेगा या मैं रखूंगा? बोलो स्टूडेंट्स। कृष्णा। ऑब्वियसली कृष्णा रखेगा, ओके, बिकॉज मैंने वो कागज उसको गिरवी रखे थे। सिक्योर्ड बाय मशीनरी का मतलब भी क्या है कि मशीनरी के कागजात, ओरिजिनल कागजात उसको गिरवी रखना बैंक के पास। तो कल जाके अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी, तो उसको बेच के जितने भी पैसे रिकवर होंगे वो लोन, तो हम अभी क्या करेंगे बताओ? इसकी एंट्री क्या आएगी? अगर उसको हम पैसे देंगे, बैंक लोन को पैसे देंगे, तो इसकी एंट्री क्या आएगी बताओ? जनरल एंट्री बताओ। बैंक लोन टू बैंक। हाँ वेरी गुड। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट होगा सबसे पहले, तो है ना, ये लोन अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ये भी पर्सनल अकाउंट है और हमारे बैंक में से पैसे चले जाएंगे। तो लोन के घर पे मैं बैंक लिख रहा हूँ बिकॉज लोन एक पर्सनल अकाउंट है एंड लोन इज अ रिसीवर। तो टू बैंक अकाउंट लिखूंगा मैं यहाँ पर, और कितने पैसे दूंगा मैं उसको? कितने पैसे रिकवर हुए थे मशीनरी बेच के? 18,000 रुपये रिकवर हुए थे, 18,000 रुपये रिकवर हुए थे। तो लोन अकाउंट इज अ रिसीवर। तो टेल मी हु इज द गिवर? हमारा जो बैंक था वो गिवर है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लोन अकाउंट लिखूंगा, ओके। सबको जनरल एंट्री समझी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? लोन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज लोन इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर। यस कशिश, टेल मी। कुछ बोल रहे थे कशिश आप? नहीं सर, मैंने नहीं बोला कुछ। ओके नो प्रॉब्लम, चलो। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये जो सिक्योर था उसको हमने पेमेंट कर चुके हैं। अब हम हमारे सम को टैली करने की ओर बढ़ेंगे एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो था हमने लास्ट टाइम भी इसी स्टेप को फॉलो किया था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर मैं बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था तो मेरे को समझा नहीं क्या बोला आपने। बेटा आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर, बाद में आप देख लेना ना प्लीज। सर बस एक बार ये बता दो ना लास्ट में आपने क्या एंट्री बोली। बेटा लास्ट में मैंने ऐसा बोला कि देखो ये जो मशीनरी वाला पार्ट है ना, आप देख सकते हो लाइबिलिटी के अंदर लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी लिखा है, लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी। हाँ तो इमेजिन करो अगर मैंने है ना, अगर कृष्णा से उधार लिया था 30,000 रुपए का, ओके,
और कृष्णा मुझे ऐसे तो उधार देगा नहीं, उसको मेरे पे भरोसा है नहीं जरा भी। तो कृष्णा ने क्या किया था, मेरे पास जो मशीनरी थी ना, उसके जो रियल कागजात थे, ओरिजिनल पेपर से, वो खुद अपने पास लेके चल जाता। तो बेसिकली मैंने अपनी मशीनरी के कागज उसके पास गिरवी रखे थे। तो कल जाके अगर समझो मैं कंगाल हो गया, मैं कंप्लीटली कंगाल हो गया, तो बेटा वो मशीनरी को बेच के वो पैसा रिकवर कौन करेगा, मैं करूंगा या कृष्णा करेगा? कृष्णा। बिकॉज कृष्णा मेरा क्रेडिटर है, तो कृष्णा ऑब्वियसली वो पैसे सब ले लेगा मेरे पास से, बिकॉज उसने मुझे हाँ। कितने उधार दिए थे, 30,000 उधार दिए थे। तो सिमिलरली अब देखो, अब जब हमारा सम कंप्लीट हो गया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये जो लोन था ना, लोन उसको 18,000, ही इज द रिसीवर। तो इसकी जनरल क्या बनेगी, लोन अकाउंट डेबिट, लोन भी पर्सनल अकाउंट है, तो लोन इज द रिसीवर, और ये पैसे कहाँ से जाएंगे, मेरे बैंक में से जाएंगे, तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो तो लोन इज द मशीनरी क्यों रिसीवर। नहीं आएगा? क्या 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 मशीनरी क्यों नहीं आएगा? बेटा मशीनरी तो बेच दी ना, मशीनरी तो चली गई अपने पास से, ऑलरेडी बेच दी उसको। देखो पहली एडजस्टमेंट ने मशीनरी को तो बेच दिया था। अब वो जो पैसे है, वो जो पैसे जो मेरे बैंक में पड़े हैं, उसका हकदार कौन है, उसका हकदार लोन है बेटा। ऑब्वियसली कृष्णा मशीनरी को लेके क्या कर लेगा, उसको तो पैसे चाहिए ना, मेरे पास से उसने उधार लिया था। ओके। तो वो जो पैसे थे, ही इज द रिसीवर। हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 में मशीनरी को तो बेच दिया था बेटा ऑलरेडी, और उसके पैसे हो गए थे। गेटिंग इट? हाँ सो हाँ हाँ। एंट्री मैंने सर सिंपल पास की है कि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, कौन बोल रहा है? साक्षी क्या साक्षी, टेल मी। सर, हमने सबसे फर्स्ट सम में ऐसे कुछ किया था ना कि डेफिशिएंसी अमाउंट लोन में डाला था क्योंकि उसको पे करना था। या डेफिशिएंट हाँ, अमाउंट तो को लोन, इसमें वो क्यों नहीं किया? बेटा क्योंकि वहां पर अमाउंट ज्यादा आया था। आप देखो वो फर्स्ट वाला सम आप जो बोल रहे हो ना, आई विल टेल यू द पेज नंबर आल्सो। आप बता सकते हो कौन से पेज पे था वो? वन सेकंड। बेटा वहां पर जितना आप, वहां पर क्या हुआ था, आई टेल यू। वहां पर है ना, इमेजिन करो मैंने कृष्णा से 30,000 उधार लिया था, और कृष्णा को मैंने गिरवी रखा था अपना घर, और घर बेच के 40,000 आए थे, इनफैक्ट ज्यादा पैसे आए थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो पूरे पैसे लेके चला गया था। इमेजिन करो कृष्णा के पास मेरे घर के कागजात है, और कृष्णा से 30,000 उधार लिया था, और घर बेच के उसको 40,000 आए, तो कृष्णा को तो पूरे 30,000 मिल गए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्रॉब्लम इस सम में क्यों है, बिकॉज जितनी की लाइबिलिटी है उससे कम पैसे रिकवर हुए हैं, तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। अगर समझो जितनी लाइबिलिटी है, अगर उसके ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आई करेक्ट हाँ साक्षी? तो वहां हाँ पर हाँ। हमने क्या किया था, लोन अकाउंट को पूरा पे कर दिया था, उसको कंप्लीट कर दिया था, भाई यार तेरे को पूरे पैसे तू ले ले, बिकॉज तेरे पास जो एसेट गिरवी पड़ा है उसके तो पूरे पैसे आ गए। अगर यहाँ पे ये कम होता तो 10,000 होता तो और कम होता? डेफिशिएंसी वाला। क्या बोल रहे हो आप? अगर ये लोन वाला 10,000 होता अगर अमाउंट, एंड मशीनरी 23 या 18 जो भी है वो ज्यादा होता। तो प्रॉब्लम पूरा पे ऑफ कर देते। देखो इस सब में प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी मोर है, हाँ और है ना, वन सेकेंड, हमारी लाइबिलिटी बेटा ज़्यादा है, और सामने जो पैसे आए ना बैंक के अंदर उसको बेचकर, वो कम आए। तो प्रॉब्लम इसीलिए कि लाइबिलिटी हाँ। ज़्यादा है। तो अब बेसिकली जितना देखो, आप देखोगे 30,000 में से 18,000 तो हमने उसको चुका दिया है, ऊपर के 12,000 का क्या करना है, हम वो देखेंगे वो चीज़ को कि 12,000 को किस तरह से डील करना है। तो 12,000 को हम रेगुलरली अब डील करेंगे, हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेट मी कंप्लीट द सम फर्स्ट, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। सारे बच्चों को ये स्टेप्स दिख रहे हैं, रिलेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर डेफिशिएंसी, आउटसाइड लायबिलिटी और बैंक। हम आपको चाहिए तो स्टेप्स लिख लो कहीं भी बुक में। हम इस स्टेप्स को अब कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन अकाउंट। सबसे पहले टेल मी व्हिच साइड इज हेवियर, इज इट डेबिट और क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा हैवी दिख रहा है, 88,000 है, और अगर ये 80,000 यहाँ पे भी 88,000 आएगा। टेल मी 88 माइनस 67 कितना होगा? 21. 21। ओके 21,000 होगा, और ये 21,000 को तीनों में डिवाइड कर देंगे तो 7,000 7. या सो 7,000, और इन दोनों को भी कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। ये भाई कहाँ चला गया? ओके ओके, यहाँ पे भी 7,000 आएगा, 1 सेकेंड, 7,000 और 7,000। ओके, और तीनों का नाम क्या है? प्रीति, लेट मी चेक, प्रीति, प्रिया और प्राची। सो प्रीति, प्रिया और प्राची। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, को बता सकते हैं? लॉस। या so to net loss transfer to partners capital account। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाएंगे? हम लोग वहाँ पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, पार्टनर्स और यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट टू डेबिट। नेट लॉस ब्रॉट डाउन लिखेंगे,
और तीनों में कितना डालेंगे 7000 डाल देंगे 7000। ओके यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7000 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे क्लोज करेंगे। लेट मी सी विच साइड इज हैवियर। मैं प्रीति से स्टार्ट करूंगा। प्रीति का आई गेस डेबिट साइड ज्यादा हैवी है 43,400. सो 43,400। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 43,400 एंड 43,400 माइनस 35 कितना होगा 8,400। क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन 8,400 आएगा। प्रिया का तो आई गेस सेम आ रहा है 35,000 तो 35,000 तो प्रिया का तो कोई तकलीफ ही नहीं है उसको तो खत्म कर देंगे। चलो एंड प्राची का आई गेस अच्छा डेबिट साइड ज्यादा हैवी है क्या 35,000 एंड यहाँ पे भी 35,000 है और 35,000 को माइनस करेंगे 25 से कम से कम 10,000 रुपीज। ओके तो अब जो भी अमाउंट बचा स्टूडेंट्स बताओ स्टेप नंबर 3 क्या है। डेफिशिएंसी अकाउंट में परफेक्ट जाएगा. बेटा तो डेफिशिएंसी में जाएगा तो डेफिशिएंसी अकाउंट और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट लिखेंगे। ओके तो ये बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अच्छा तो डेबिट और क्रेडिट प्रीति डेबिट में है तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाएगी। ओके तो याद है प्रीति को हम क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। ये हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट है यहाँ पे हम प्रीति को क्रेडिट साइड डालेंगे बाय डेफिशिएंसी नहीं सॉरी डेफिशिएंसी के घर पे प्रीति तो प्रीति के घर पे डेफिशिएंसी तो डेफिशिएंसी के घर पे क्या आएगा प्रीति आएगी। प्रीति's कैपिटल अकाउंट आएगा। और बताओ यहाँ पे क्रेडिट में कौन था क्या नाम था उस लड़की का प्राची नाम है प्राची। तो प्राची वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगी टू प्राची's कैपिटल अकाउंट। ओके प्रीति का अमाउंट कितना है प्रीति का अमाउंट स्टूडेंट्स 8,400 वेरी गुड। और यहाँ पे इसका डेफिशिएंसी कितना है 10,000 रुपीज है। तो नाउ अगेन डेबिट साइड इज हैवी 10,000 हैवी है और यहाँ पे 10,000 है और 10,000 माइनस 8,400 कितना होगा 1,600। चलो स्टूडेंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन जस्ट स्टॉप राइटिंग एंड पे अटेंशन। 1,600 रुपए हमारे पास कम पड़ रहे हैं बच्चे लोग हमारे पास कितना पैसा कम पड़ रहा है 1,600 रुपया कम पड़ रहा है। कोई बता सकता है अगर 1,600 कम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे। अच्छा इतना पैसा देखो हमें किस किस को चुकाना है हमें है ना ट्रेड क्रेडिटर्स को तो पूरा 50,000 अभी भी चुकाना बाकी है और लोन वाले को कितना 30 में से 18 चुका दिया 12 बचा है। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बाकी है अब तक हम देखेंगे तो 50,000 चुकाना किसको बाकी है मुझे ट्रेड क्रेडिटर्स को मुझे टीसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ टीसी क्रेडिटर्स को चुकाना है और लोन वाले को कितना 12,000 रुपये चुकाना है। ठीक है पर मेरे पास कितना पैसा कम है सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा कम है स्टूडेंट्स बोलो बोलो 1,600। अब इमेजिन करो ये टीसी हर्ष है हर्ष को मुझे 50,000 देने के हैं और इमेजिन करते हैं हमें ये आर्यन को 12,000 देने हैं। ठीक है मुझे पर मेरे पास 1,600 कम है तो अब मुझे बताओ किसको कम दूं। हर्ष मैं तेरे को 1,600 कम दूंगा तुझे चलेगा क्या हर्ष रेशियो निकाल नहीं सर नहीं चलेगा हर्ष। अच्छा आर्यन तुझे 1,600 रुपए कम दूं तुझे चलेगा आर्यन नहीं आर्यन ऐसा क्या कर रहा है अपन जिगरी है तो भी नहीं सर नहीं चलेगा। ओके दोनों को नहीं चलेगा बेसिकली तो हम क्या करेंगे दोनों का रेशियो निकाल देंगे। बताओ 50 और 12 का रेशियो क्या दिख रहा है देखो 4-4-0 3-0 3-0 कट हो जाएंगे तो क्या बचा 50:12 बच दिख रहा है। अब इसको और कम करेंगे तो क्या होगा 25 और 6 दिख रहा है। ये भगवान जाने सब क्या आ जाता है पूरी डेट ही आ जाती है मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। ओके तो 25:6 मुझे दिख रहा है इन लोग का क्या आ रहा है रेशियो आ रहा है स्टूडेंट्स। हाँ तो चलो हम क्या करेंगे 25:6 मतलब पहले डिवाइड करते हैं लेट्स सी 1,600 रुपए को डिवाइड करेंगे 1,600 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई डिवाइड का तो मेरे पास बटन भी नहीं है यहाँ पे लैपटॉप पे। ओके लेट्स इमेजिन 16 डिवाइड बाय करेंगे डिवाइड बाई 31 करेंगे कितना आएगा चलो कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स 1600 डिवाइड बाय 31 516 नहीं ये पक्का लड़की 1600 है हाँ ना ये लड़की कैलकुलेटर यूज करिए 51.61 1.61290 ओके लेट मी सी 5,600 और उसको डिवाइड करेंगे 31 से हाँ विच कम्स टू मेरा तो 180 आ रहा है 1600 डिवाइड बाय 31 51.61 ही आ रहा है। हाँ 51.61 आ रहा है तो 51.61 आ रहा है। ओके अब मल्टीप्लाई करेंगे 5161 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे एक तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड और एक ये साइड हम 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी कितना आएगा इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 51.61 मल्टीप्लाई अगर 25 करेंगे तो दैट कम्स टू 1290 1290 आ रहा है 1290 और 51.61 इनटू क्या करेंगे स्टूडेंट 6 करेंगे
दैट कम्स टू 300 सर 0.25 भी है. चलेगा बेटा, वो एक आध रुपये ऊपर नीचे होगा तो इतना कोई झगड़ेगा नहीं, इतना तो आपको करना सर इसको 310 नहीं. दे दो, एक को 310 दे दो. हाँ, एक को 310 दे देंगे ना, तो 1 रुपया ऊपर नीचे होगा चलेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है. तो स्टूडेंट्स अमाउंट कितना 1290 और 310 हम डिवाइड करने वाले हैं 1290 और 310 में, 1290 और 310 में. ओके, यहाँ पे दोनों में डिवाइड कर दिया हमने. और नाम क्या लिखेंगे? ट्रेड क्रेडिटर्स. यहाँ पे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? बाय लोन अकाउंट आएगा. और अब क्या करेंगे? डेफिशिएंसी के घर पे ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स के घर पे हम क्या लिखेंगे? टू डेफिशिएंसी अकाउंट लिखेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट. ओके, और अमाउंट कितना आएगा? 1290. और इसके घर पे भी आएगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, यहाँ पे भी आएगा, और अमाउंट कितना आएगा? 310 रुपये. 310. चलो अब दोनों को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंट को क्लोज करेंगे. 50,000 हैवी है तो 50,000 हैवी है यहाँ पे भी 50,000 लिखेंगे, और 50,000 को माइनस करेंगे 1290 से. कोई बता सकता है कितना आएगा? 48710. परफेक्ट, 48710 आएगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको बैलेंसिंग फिगर को वो करना होता है. और फाइनल स्टेज कहाँ पे जाएंगे बताओ? यहाँ से सारे लोग बाय बैंक अकाउंट में जाएंगे. वेरी गुड. 2 आएगा. हाँ 2 आएगा. ओके चलो, तो 2 बैंक अकाउंट आएगा. और फाइनली यहाँ पे भी हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हैवी है, 30,000 आएगा. एंड 30,000 माइनस 18,310 करेंगे. 18,310 तो कुछ 11,000 नहीं 11,000 कुछ तो आएगा. 690 11,690. और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे. यहाँ से फाइनल स्टेज हमारा कहाँ पहुँचने वाला है? 2 बैंक अकाउंट. तो आपको वो स्टेप्स पढ़ने तो आप स्टेप्स पढ़ लो स्टूडेंट्स. देखो आउटसाइडर्स लायबिलिटी के बाद बैंक में जाते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों ट्रेड क्रेडिटर्स के घर पे भी बैंक है और लोन के घर पे भी बैंक है, तो ये दोनों बैंक के घर पे आएंगे. और मैं लिखूंगा पहले बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा और बाय लोन अकाउंट आएगा, दोनों आएंगे. ओके, अमाउंट कितना आएगा बताओ? ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स? मुझे वापस वहां तक जाना पड़ेगा, कोई नहीं बोल रहा, छोड़ो. लोन का तो 690 है. बोलो बोलो, ट्रेड क्रेडिटर्स का कितना है? 48,710. 48,710. और फाइनली अब हम बस इस पढ़ाई पे बैंक अकाउंट का हमारा ये सब कुछ टैली हो जाना चाहिए. मैं डेबिट साइड टैली कर लूंगा बिकॉज इजी लग रहा है. 77,000 और 3 80,400 इज इट 80,400. और यहाँ पर लिखेंगे 20 48 58 68 सर वो लोन का 11,690 है ना? 80,400. हाँ हाँ, लोन का अमाउंट कितना आएगा? 11,690 है ना? नहीं 11,690. ओके ओके, तुम लोग अच्छे से बताते भी नहीं. 11,690. और ये 48 ही था ना? लेट मी चेक. 48 कितना था? 48,710. ओके 48,710. ओके, यहाँ पे तो कितना है? 67 77 80,400. डेबिट साइड 80,400 आया. चलो क्रेडिट साइड चेक करेंगे स्टूडेंट्स. अभी क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड भी 80,400 है. 20 48 58 68 78 79. ठीक है चलो 80,400 आ रहा है. ओके फाइन. सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 मिनट्स. फिर से एक बार सबको एक्सप्लेन करूंगा. हम लोग आपके पास 2 मिनट आप शांतिपूर्वक देख लो सम को. फिर मैं सम को क्या करने वाला हूँ एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या किया हमने. एंड या इज देयर एनीवन जिसको कुछ नहीं समझा? हेलो साक्षी, आर यू देयर? साक्षी, यस सर. यस सर. साक्षी आपको थोड़ा थोड़ा समझा बेटा क्या हुआ? सर कौन सी हाँ साक्षी? मतलब वो, हाँ सॉरी. सो सॉरी साक्षी, आई एम टॉकिंग साक्षी शाह. करे सर. या अरे साक्षी अपनी भयंकर मिस वाली. व्हाट इज सरनेम? साक्षी शाह ही है ना? साक्षी व्हाट इज सरनेम? यार एनएम कॉलेज वाली साक्षी, तेरा सरनेम क्या है? स्टूडेंट इसका सरनेम क्या है साक्षी का? क्या कर रही है? हेलो साक्षी, आई है? साक्षी शाह. हाँ साक्षी शाह. हाय साक्षी. इतना एनएम कॉलेज बोले फिर भी हाँ सर, 1 मिनट नेट प्रॉब्लम है.
ओके ओके साक्षी, साक्षी टेल मी बेटा, अभी आपको समझा लास्ट में क्या हुआ? लगता है हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है साक्षी सर से, तो बात है हम इस साक्षी, इसका समझ तो बहुत डिफिकल्ट है, प्रोनाउंस नहीं होगा। यस साक्षी चंद्र दे, हाय साक्षी। हाँ सर, साक्षी तेरा सरनेम इतना डिफिकल्ट क्यों है? महाराष्ट्र में सर। हाँ अरे पर फिर थोड़ा ऐसे हम शॉर्ट में कुछ रख देंगे, चांद रखते, चंद चांद नीचे लाएंगे, लेट्स थोड़ा। यस बेटा आपको समझा ये क्या हुआ? हाँ सर, सब समझा। ओके तो फाइन। स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो 2 मिनट के लिए। हेलो सुजल, आई है सुजल? यस सर। सुजल आपको समझा क्या हुआ सम के अंदर? हाँ सर। ओके सुजल देखो, सम एकदम सिंपल था, कुछ भी नया नहीं था, खाली इसमें एक ही चीज प्रॉब्लम थी कि जो हमने सिक्योरिटी रखी थी ना, वो सिक्योरिटी को बेच के उतना पैसा नहीं आया। मतलब इमेजिन करो मैंने अपनी सिक्योरिटी मैंने क्या किया था, मैंने अपनी मशीनरी को सिक्योरिटी में रखा था, मतलब गिरवी रखा था लोन के पास, बैंक लोन के पास। लोन मेरा 30,000 था, लेकिन वो सिक्योरिटी को बेच के सिर्फ 18,000 ही आए। तो बेसिकली वो 18,000 तो एज इट इज पूरा उसको दे देंगे, बिकॉज हमने उसको गिरवी रखा था। बचा हुआ ऊपर जो अमाउंट था 12,000 और जो आउटसाइडर क्रेडिटर था 50,000 रुपए, उन दोनों का हमने क्या किया, रेशियो निकाला फाइनली। और स्टूडेंट्स जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो आपको चाहिए तो आप ये सारे स्टेप्स लिख लो, आपको इस स्टेप्स को लाइन बाय लाइन फॉलो करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर डेफिशिएंसी आउटसाइड लायबिलिटी, फाइनली बैंक में जाएगा। तो अगर आपको स्टेप्स याद रहेंगे तो आपको सम्स कंप्लीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके चलो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं खाली एक बार स्क्रीन शेयरिंग मतलब ये जो है क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, आई एम गोइंग टू क्लोज दैट रिकॉर्डिंग पार्ट। या स्टॉप।